Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, फैकल्टी ऑफ US Academy एंड इंस्टीट्यूट विकास नगर गोरखपुर। मैं आपके सामने आई हूँ आज हिंदी फर्स्ट की पाठ 2 दो दोस्त। शीर्षक है, पाठ का नंबर है सेकंड 2 और शीर्षक है दो दोस्त। ये दो मित्रों की कहानी है, कछुआ और खरगोश। पर ये वो वाली कहानी नहीं है, कछुआ खरगोश और दौड़ वाली कहानी है। ये कहानी कुछ अलग है, आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये दोनों कछुआ और खरगोश के मित्रता की कहानी है। तो मैं पाठ के वाचन के साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करती जाऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में एक खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। यानी कि एक तालाब में कछुआ रहता था और पास ही एक बिल में, वहाँ पे एक पास में ही एक पेड़ के नीचे एक बिल था। बिल में खरगोश रहता था। अक्सर यानी कि यदा कदा दोनों मिलते रहते थे और इस प्रकार से दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे थे, बातें कर रहे थे। एक दिन वो दोनों मित्र यानी कि कछुआ और खरगोश तालाब के पास बैठ के, गुनगुनी धूप यानी हल्की धूप, गुनगुनी यानी कि जो अच्छी लगे, मन को जो अच्छी लगे। कभी इतनी तेज़ धूप होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी वो धूप अच्छी लगती है जब हल्की ठंड का मौसम होता है और हल्की हल्की धूप निकलती है, उसको गुनगुनी धूप कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से के मौसम में दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िया खतरनाक जानवर होता है और ये दोनों छोटे छोटे पशु हैं, छोटे छोटे जानवर है ना। कछुआ और खरगोश दोनों बहुत बड़े तो हैं नहीं, दोनों ही छोटे जानवर हैं। इस तरह से भेड़िए के आ जाने से दोनों डर गए। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। अब इस खतरनाक भेड़िए को देख के वो दोनों कछुआ और खरगोश अपने अपने घर की तरफ भागते हैं। खरगोश तो एक दो छलांग में ही अपने बिल में पहुंच गया, पर कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका। इसके पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। कछुआ तो तेज़ दौड़ता है, तो फटाफट दौड़ के अपने बिल में पहुंच गया, लेकिन खरगोश तेज़ दौड़ता है, तो खरगोश तो तेज़ी से दौड़ते हुए अपने बिल में एक ही दो छलांग में पहुंच गया। लेकिन कछुआ बेचारा, वो तो बहुत तेज़ दौड़ता नहीं है, वो तो अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध ही है। इसके पहले वाली कहानी में आपने सुना होगा, कछुआ और खरगोश वाली में, कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ इसी तरह से इसमें भी कछुआ की चाल ही वही होती है, कछुआ तो धीरे ही चलता है। तो कछुआ धीरे धीरे तालाब तक अभी पहुंच भी नहीं पाया था। यानी कि कछुए का तो घर तालाब ही है ना, तालाब में ही रहता था। वो अब तालाब तक पहुंच नहीं पाया, तब तक उसको भेड़िए ने धर दबोचा यानी कि पकड़ लिया। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ा दिए। दांत गड़ा यानी कि उसको खाने के लिए उसको अपने दांतों के मुंह खोल के और दांत को उसके शरीर में दबा दिया। पर कछुए के पर कोई असर न हुआ। कछुए पर असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कछुए की खाल बड़ी सख्त होती है, सख्त यानी कठोर। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाहिए, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं हुआ। मैंने बताया ना क्यों नहीं फाड़ पाया, क्योंकि वो कछुए की खोल जो होती है, ऊपर की जो खोल होती है, कछुआ जिसके अंदर रहता है वो एक खोल के अंदर रहता है ना, उसकी बनावट आपने देखी होगी कि वो खोल के अंदर उसका खोल बहुत सख्त होता है, बिल्कुल पत्थर की तरह। ठीक है, पत्थर जितना नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सख्त होता है, काफ़ी कठोर होता है। जैसे हम लोग के नेल्स वगैरह होते हैं ना, उससे भी बहुत हार्ड। अब देखिए हम लोग के जो मसल्स है, ये जो स्किन है, नेल्स उससे सख्त है ना, कड़े हैं ना, देख रहे हैं आप लोग, महसूस कर सकते हैं। ये देखिए नेल्स देखिए स्किन से कितने हार्ड हैं। तो इसी तरह से कछुए की बाकी स्किन से, बाकी जो उसकी स्किन्स है, उससे उसकी पीठ बहुत हार्ड होती है। तो इसीलिए वो उसको
चबा नहीं पा रहा था, यानी कि काट नहीं पा रहा था। नाखूनों से भी कोई असर नहीं हुआ। भेड़िया और तेज़ी से दांत और नाखून मारने लगा। अब भेड़िया कोशिश कर रहा है उसको मारने के लिए, तो और तेज़ी से अपना प्रयास कर रहा है। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था, अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसे एक उपाय सूझा। खरगोश चला तो गया था, वो सोचा कि खरगोश हम तो चले जा रहे हैं, खरगोश भी कछुआ भी अपने घर में पहुंच जाएगा। लेकिन कछुआ बेचारा उतना तेज़ चलता नहीं था, तो वो धीरे धीरे चल के पहुँचा। तो खरगोश ये देख तो रहा था, उसको अफसोस हो रहा था। तब तक वो उसको एक उपाय सूझा। वो सोचा कि चलो देखते हैं, एक उपाय उसको सूझा। अब देखो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या करता है। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। अब देखो प्यार से भेड़िए को किस तरह से प्यार से फुसला रहा है कि ताऊ जी कह रहा है। ताऊ जी यानी कि बहुत सम्मान दे रहा है कि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी और कठोर भी है। आप अपने नाखून या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी में इसकी खाल नर्म और मुलायम हो जाएगी। अब ये बेवकूफ़ बना रहा है खरगोश अपने दोस्त मित्र कछुए की जान बचाने के लिए। कह रहा है खरगोश से, भेड़िए से, कि इसको पानी में डाल दीजिए तो इसकी खाल नरम हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो सिर्फ जान बचाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहा है। कहीं कछुए की खाल नरम नहीं होगी, लेकिन अपने मित्र की जान बचाना चाहता है। वो अपने दिमाग से एक योजना बनाया है वो, कि किस तरह से हमको अपने दोस्त की जान बचानी है। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, यह ठीक रहेगा, तुमने अच्छी तरकीब बताई। और भेड़िया कहता है, हाँ भाई ये तो ठीक रहेगा, क्योंकि भेड़िया तो उतना समझदार नहीं था, अकल तो ज़्यादा थी नहीं। खतरनाक ज़रूर था, लेकिन अकल थोड़ी ना ज़्यादा थी। अकल तो खरगोश के पास ही ज़्यादा थी। ठीक है, अच्छी तरकीब बताई, मैं ऐसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। अब उसके पास अकल तो थी नहीं, तो वो उसको पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ अपने घर पहुँच गया। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहाँ से भाग निकला। फिर क्या हुआ, इस तरह से खरगोश की जान बच गई और कछुए की भी जान बच गई। किसने जान बचाई? खरगोश ने बचाई जान। किसकी? कछुए की। किस तरह से? अपनी समझदारी से। समझदारी से वो घबराया नहीं। मुसीबत आने पर खुद तो बचा और अपने मित्र को भी बचाने का पूरा प्रयास किया, और वो प्रयास में अपने कामयाब भी हो गया। उसको मुसीबत से अपने बचा ही लिया, अपनी बुद्धि लगा के। ठीक है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है बेटा कि दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी मदद भी करो, अपने आप को भी सुरक्षित रखो, दोस्त की भी सहायता करो। और ये कैसे हो सकता है? बुद्धि लगा के। बुद्धि लगा के ही तो हो सकता है, बिना बुद्धि के तो किया नहीं खरगोश। ठीक है, इस चैप्टर की रीडिंग करिएगा, जहाँ समझ में ना आए उसको बार बार पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज के लिए हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे, और तब तक इसको पढ़ के अभ्यास करिए। इसके कठिन शब्दों को याद कर लीजिए। कठिन शब्दों को याद करने के बाद आपको जो कठिनाई हो भी रही है तो वो आपको समझ में आ जाएगी, अगर हो रही है तो। वैसे मैंने समझाया है, कविता और कहानी इंटरेस्टिंग भी है और शिक्षाप्रद भी है। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से खरगोश कछुए की जान बचाया। किससे बचाया? भेड़िए से। किस प्रकार से बचाया? अपनी होशियारी और समझदारी से। तो इस तरह से आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। जहाँ समझ में ना आए उसको एक जगह किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो आपके जितनी भी कठिनाई होंगी, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, सबको क्लेरिफाई किया जाएगा और आपको आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए गुड डे।